Hello students, this is Suraj sir. Lastly we have studied about solid state. What is solid state? Type of solid. हमने दो टाइप ऑफ सॉलिड पढ़ा था, क्रिस्टलाइन और एमरफस सॉलिड. उसके वेरियस कैरेक्टर्स को भी डिस्कस किया हुआ. तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि उनके जो प्रॉपर्टीज था, एक आइसोट्रोपिक जो नेचर होता है, उस नेचर के बेसिस पे हमने उन दोनों के कुछ प्रॉपर्टीज को बोला था कि उनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफर करेंगे किसमें, क्रिस्टलाइन में, और सेम रहेंगे एमरफस में. ये हमको पता है. तो आज हम कुछ इन की पॉइंट्स को कवर करेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड. ठीक है. तो जो हमने क्लासिफिकेशन किया है वो क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया है, उसके एन आइसोट्रोपिक नेचर के बेसिस पे किया गया है. एन आइसोट्रोपिक नेचर क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड. तो इन्हीं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम आज चार कैटेगरी में क्लासिफाई कर रखे हैं. तो सबसे पहले आइए देखते हैं आयोनिक सॉलिड. आयोनिक सॉलिड फर्स्ट. आयोनिक सॉलिड जो होते हैं उनमें कैटायंस और एनायंस प्रेजेंट होते हैं. क्या होते हैं कैटायंस और एनायंस? दे आर constituted by cations and anions. ठीक है. ये लोग किससे बने हुए होते हैं, कैटायंस और एनायंस. सेकेंड, दे हैव कैसी टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है इनके? दे हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दे हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग. इनकी जो बॉन्डिंग होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होती है. मतलब कैटायन और एनायन दोनों ही ऑपोजिट चार्ज हैं, आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है. इनकी जो हार्डनेस है, दे आर ये लोग बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं. ठीक है. दे आर हार्ड. इनकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो भी हाई होती है. दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है. पांचवी प्रॉपर्टी, ये लोग आयनिक सॉलिड जो होते हैं दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और ये आपको कैसे पता चलेगा? देखो, इनकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का कारण क्या है, इनमें जो कैटायन और एनायन है इनके में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा हाई होता है. तो किसी भी चीज अगर कोई स्ट्रांगली जकड़ा हुआ है तो उसको तोड़ना बहुत कठिन होता है और उसको मतलब मेल्ट करना भी बहुत ही कठिन होता है. इसीलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, हाई. और अगर ये सॉलिड है, कैटायंस एनायंस प्रेजेंट है, लेकिन अगर सॉलिड स्टेट में है, बोला गया दे आर हार्ड, तो दैट मींस वो लोग सॉलिड स्टेट में होंगे. और सॉलिड स्टेट में हमको पता है कि कोई भी क्रिस्टल क्या नहीं करती, अपना कोई भी केमिकल सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कराती. दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दे विल नॉट बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है. इनके एग्जांपल NaCl हो गया, KCl हो गया, और भी बहुत सारे हैं, CaF, AgCl, AgCl. ठीक है. समझ में है? अब नेक्स्ट जो हमारा है कोवेलेंट. कोवेलेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स. कोवेलेंट सॉलिड पहला कैरेक्टर, दे आर मेड ऑफ एटम्स. ये लोग किससे बने होते हैं? दे आर मेड ऑफ एटम्स. मेड ऑफ एटम्स. ये लोग एटम से बने हुए होते हैं. ठीक है. सेकंड, एटम से बने हुए होते हैं. इनके बीच में बॉन्डिंग कैसी होती है? दे हैव कोवेलेंट बॉन्ड. उनके पास क्या होता है? दे हैव कोवेलेंट बॉन्ड.
इनके पास कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड आप जानते ही हैं कैसे फॉर्म होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और दे आर ऑल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और एक चीज पांचवा, दे आर ऑल्सो हार्ड, ये भी क्या होता है हार्ड। तो इनको बार बार समझाने की कोई जरूरत नहीं। कोवेलेंट कंपाउंड, उसमें बस कैटायन एनायन आयनिक थे, ये कोवेलेंट सॉलिड है। इनका एग्जांपल है आपके पास बेस्ट डायमंड, ग्राफाइट, ठीक है, डायमंड, ग्राफाइट, ये सारे आपके बेस्ट एग्जांपल है कोवेलेंट सॉलिड। उसी तरह आपका जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड। नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन वो है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। नाम से ही पता चलता है इसका, क्या नाम से ही पता चलता है कि ये कैसे, इनके में क्या होंगे, इनका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो क्या होगा, इनके पास मॉलिक्यूल्स होंगे, दे आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल से बन के बने हुए होते हैं, ठीक है। दे आर हेल्ड टुगेदर, दे आर हेल्ड टुगेदर, इनके जो एटम्स हैं वो लोग हेल्ड टुगेदर बाय वैन डर वाल फोर्स, वैन डर वाल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पता है कि नहीं वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन थोड़ा हम समझा देते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग है जो सिर्फ 4 एटम्स के बीच होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन इन 3 अलग अलग एलिमेंट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा, और वो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही लो होता है, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये लोग मॉलिक्यूल से बने हुए थे और मॉलिक्यूल्स में उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ठीक है। फोर्थ, अगर इनके पास लो मेल्टिंग पॉइंट है तो ये लोग हार्ड नहीं होंगे, दे आर सॉफ्ट सॉलिड, ये लोग कैसे सॉलिड होंगे, सॉफ्ट सॉलिड। ठीक है, हमने देख लिया। हाँ, अब इलेक्ट्रिकल बिहेवियर, इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको आयंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो इनमें तो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आप यही पे एक क्वेश्चन उठा सकते हैं कि आपने आयनिक में भी पुअर लिखाया, मॉलिक्यूल में भी पुअर लिखाया। आयनिक में इसलिए पुअर लिखाया क्योंकि बच्चा लोग वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है, और सॉलिड स्टेट में आयनिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराता। ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ रिलेटेड है। जैसे हमको पता है कि कोई भी सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट कराएगा, अपने एक्वस या मॉल्टन स्टेट। तो आयोनिक सॉलिड जो होता है वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होने के कारण उसके पास आयंस होते हैं, लेकिन वो सॉलिड स्टेट में होता है बोल के उनके आयन मोबाइल नहीं होते, इसीलिए वो लोग कंडक्ट नहीं कराते। क्या नहीं कराते, कंडक्ट नहीं कराते। इनके एग्जांपल्स होंगे आपके आइस, आयोडीन, क्लियर है। लास्ट टॉपिक आपका मेटेलिक सॉलिड।
देखिए यहाँ पे मेटेलिक है, मेटेलिक मतलब इसके पास इसके जो कंस्टिट्यूएंट एटम होंगे वो एक क्या होगा, इसके पास जो इसके कंस्टिट्यूएंट एटम है वो एक कैटायन होगा, कैटायन इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके जो कंस्टिट्यूएंट होगा एक ही कैटायन होगा और उसके चारों तरफ मेटेलिक सॉलिड है तो उसके चारों तरफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और the molecules or the atoms are held by, they are held by metallic bond। इनके एटम्स के बीच क्या होंगी, मेटेलिक बॉन्ड्स होंगी। ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड समझाने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने 11th में पढ़ ही रखा होगा। थर्ड, अब आप इनके पास मेटेलिक है, कैटायन है, एनायन है, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट इज आइदर हाई और लो। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है या तो फिर हाई हो सकता है या लो हो सकता है। ठीक है, ये लोग को हम ट्रांजिशन भी बोलते हैं। इनके पास दोनों ही नेचर शो कर सकते हैं, हाई भी कभी कभी लो। इनका जो हार्डनेस है या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, पहले इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो गुड होती है क्योंकि इनके पास बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भर के हैं, तो ये आराम से क्या करा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करा सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट आते हैं हार्डनेस के ऊपर। ये मेटल हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा, तो हार्डनेस भी ये दोनों टाइप के शो कर सकते हैं। आइदर हार्ड भी हो सकता है और आइदर हार्ड और सॉफ्ट, हार्ड भी हो सकता है और सॉफ्ट भी हो सकता है। तो ये आपका मेटेलिक बॉन्ड है, तो इसमें आपके Ag मेटल्स ही आएंगे, Cu, Fe, Zn। समझ में आए, सारे टॉपिक्स क्लियर। इनके प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। कहीं से इनके प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है या डिफाइन आ जाता है, सो इट इज इंपॉर्टेंट कीपिंग इन व्यू दैट यू हैव टू अटेन और अटेम्प्ट बोर्ड एग्जामिनेशन। जिसको भी वीडियो समझ में आए, पूरा क्लियर प्रॉपर्टीज समझ में आई, ठीक है, सिंपल लगा, डू लाइक, शेयर and subscribe to my channel।